चलिए अब एक बार देख लेते हैं इस समय मार्केट का डेटा क्या है। ये सेटलमेंट होने की तैयारी में करीब 9 मिनट बाकी हैं मार्केट बंद होने में, और फिर से एक बार 8290 पर निफ्टी है, यानी करीब 1% ऊपर। हालांकि ये जो सीरीज़ है ये जब शुरू हुई थी तो थोड़ी पेसिमिस्टिक नोट पर ही हुई थी, लेकिन ये सीरीज़ जिस नोट पर ख़त्म हो रही है ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि अगर जुलाई सीरीज़ में 2-3 चीज़ें सही रहती हैं मार्केट के लिए, बीट मॉनसून प्रोग्रेस, जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वो, और साथ ही जीएसटी जो कि मॉनसून सेशन में आएगा, अगर ये चीज़ें सही होती हैं देन यू आर डेफिनेटली लुकिंग एट आउट परफॉर्मिंग सीरीज़। अब देखिए निफ्टी का भी रिटर्न इस सीरीज़ में 2.25% का रहा है, सेंसेक्स 2.5%, निफ्टी बैंक इनफैक्ट 3.25% का आउट परफॉर्मेंस इसने दिया है। और जिन स्टॉक्स पर हमने जून सीरीज़ में सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस देखा, इसमें हिंडाल्को, एसबीआई, टाटा मोटर्स, बॉब, बीपीसीएल, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर हमने काफ़ी अच्छा मुँह देखा है। सिमिलरली टाटा मोटर्स का जो डीवीआर है उस पर भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। राजेश, क्विकली टाटा मोटर्स के डीवीआर पर आपका टारगेट क्या है? मिहिर, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर इनफैक्ट दोनों में से अगर वीक कौन है तो मुझे लगता है टाटा मोटर डीवीआर, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। यहाँ पे इनफैक्ट हमने ब्रेक्जिट के बाद एक गैप डाउन मूव देखा था। टाटा मोटर डीवीआर सीधा 217 से गिरा था और 317 से गिरा था और 300 के आसपास रेस्ट हुआ था। मुझे लगता है अभी भी टाटा मोटर डीवीआर स्लाइटली वीक है, बिलो 300 रुपीज़। मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा वो 272-73 के आसपास रहेगा, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। सो स्लाइटली वीक काउंटर है टाटा मोटर डीवीआर। जी, कुछ स्टॉक्स जो कि डेहाई पर भी आ चुके हैं, जहां पर एक खरीदारी दिखी, उनमें आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस को 0.5% ऊपर 87 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एवरेडी इंडस्ट्रीज यहाँ भी खरीदारी दिखी है और ये स्टॉक भी 2% ज्यादा के गेंस लेकर कामकाज कर रहा है। छोटे बैंकों में आप देखिए यूको बैंक 3.25% ऊपर है, 43 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बैंक यहाँ भी आते हुए दिखी है। इनफैक्ट निताशा, छोटे बैंकों पर अभी आपकी राय क्या है? जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं यहाँ पर हमने काफी एक्शन देखा है, यूको बैंक अभी भी परफॉर्म कर रहा है। कोई चॉइसेस हैं आपके मिड कैप पीएसयू बैंकिंग पॉकेट से? नहीं, इस समय हम लोग जो इंटायर पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, गिवन द फैक्ट कि उनका एसेट क्वालिटी इश्यूज हैं, इनफैक्ट सभी के सारे ही जो बैंक्स हैं उनमें एसेट क्वालिटी इश्यूज का काफ़ी बड़ा कंसर्न है। उसको देखते हुए हम लोग ये सेक्टर को इस समय अवॉइड ही करेंगे। हाँ, टेक्निकल पिक्स हो सकती हैं लेकिन फंडामेंटली इस सेक्टर को हम लोग इस समय अवॉइड ही करेंगे। जी, साथ ही आज इनफैक्ट पराग, क्योंकि जुलाई सीरीज में अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो खास तौर पे अर्निंग्स को ही ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, या फिर कुछ कंपनियां जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है? नहीं, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने देखा कि सीमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, पेंट कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया था, पीडीलाइट जैसी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो मेरे हिसाब से अप्रैल में, जून में भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा वो परफॉर्मेंसेस काफ़ी जगह पे कंटिन्यू हो सकती है। और कोई एसबीआई जैसे काउंटर है, बीओबी है, उनमें डेफिनेटली जो वर्स्ट है वो ख़त्म हो गया है एनपीए के हिसाब से। जैसे बीओबी ने Q3 और Q4 में मिलके इतनी बड़ी हिट ले ली है कि डेफिनेटली अभी थिंग्स विल लुक फार बेटर फ्रॉम हियर ऑन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स। तो एसबीआई, बीओबी जैसे स्टॉक्स में या पीएसयू बैंक्स में, प्लस जो मिड कैप छोटी बैंक है नॉन पीएसयू भी, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, कर्नाटका बैंक है, इनमें भी रिजल्ट्स काफ़ी सुधरते हुए दिखेंगे अगले 1 साल में। तो जो मेजर टर्न अराउंड है वो इन सेक्टर्स में दिखेगा, और बाकी जो काफ़ी अच्छे ही जो चल रहे हैं जैसे कि पेंट्स है, सीमेंट है, उसमें वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं आज जो इंडिकेशंस इस समय हैं। एक तो यूएस मार्केट्स में भी हमने देखा कि रुझान लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी का देखने को मिला है, और साथ ही अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर डाउ फ्यूचर्स भी करीब 45-50 पॉइंट्स की तेज़ी तो दिखा रहा है। सो एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट कि रुझान तो ऊपर की तरफ ही है। डाउ जोन्स आप देख रहे हैं करीब फ्यूचर्स करीब 33 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। राजेश, यस बैंक, आप इस कैलेंडर ईयर में अगर आप देखें, इसने ऑलमोस्ट 50% प्लस का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स। ये काफ़ी आगे रहा है। इस पर आपका अगला टारगेट क्या है?
मिहिर, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल येस बैंक हमने देखा रफली मार्च 4 मार्च 2016 का मैं चार्ट देख रहा हूँ, इट वाज ट्रेडिंग एट 660 ऑड लेवल्स। वहाँ से हमने ऑलमोस्ट इसको डबल होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है फर्स्ट इसको तो करेक्ट होना पड़ेगा। इट्स ओवर स्ट्रेच, बहुत कंटिन्यूस स्ट्रेट रैली है विदाउट ए करेक्शन। सो स्लाइटली आई एम वेरी कॉशियस इन येस बैंक। हम लोग लॉन्ग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहे। मुझे लगता है एक बार के लिए करेक्ट होगा। करेक्शन का इसका जो टारगेट है मेरा, मुझे लगता है 960 का जो लेवल है, एक बार ये रिटेस्ट करना चाहिए। 960 के आसपास यहाँ पे फिर से बाइंग इमर्ज होगी। सो आई एम वेटिंग फॉर ए करेक्शन। जी, इसके अलावा इस सीरीज के कुछ स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं, उसमें हिंडाल्को का नाम आता है जो कि 36% चला है इस सीरीज के दौरान। एसबीआई करीब 19% की तेजी दिखाई है और जून सीरीज में बीपीसीएल करीब 16% का सर्ज दिखाया है। सीमेंट स्टॉक्स खासतौर पे एसीसी अंबुजा यहाँ भी 14% के आसपास का मूव आया है। लेकिन नताशा, हिंडाल्को और वेदांता, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? हाल ही में काफ़ी सारी ब्रोकर हाउसेज ने बाय के साथ साथ एक अग्रेसिव टारगेट्स इन स्टॉक्स पर दिए हैं। हिंडाल्को में 160 तक के टारगेट्स की बात कल हो रही थी। आपकी राय क्या है दोनों ही शेयरों पर? दोनों ही स्टॉक्स इस समय हमारे कवरेज में नहीं हैं। हैविंग सेड दैट, जिस तरह से कि मेटल प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है, इनफैक्ट बाउंस बैक देखने को मिला है, उसका डेफिनेटली इन दोनों ही स्टॉक्स पे को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस समय ये दोनों ही स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं हैं। जी, चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं। अब इस समय निफ्टी है करीब 1% ऊपर 8288 पर, यानी 84 अंकों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर, हालांकि ये इट मिस्ड बाय विस्कर आज जो 18,000 का लेवल है उसे 25 पॉइंट से इसने मिस किया, लेकिन अभी भी करीब 250 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। बट डेफिनेटली जिन लेवल्स पर सेटलमेंट होने जा रहा है विद टचिंग डिस्टेंस टू 8300, ये एक अच्छा संकेत है दीपाली। बिल्कुल, और 83 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 8287 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और जो जी बिजनेस का पोल था उसमें 50% से ज्यादा ब्रोकर्स का यही मानना था कि 8280 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है और वही रुझान अभी देखा भी जा रहा है। लेकिन इस पूरी ही सीरीज में अगर मार्केट इंडेक्स को देखें तो निफ्टी करीब 3% के रिटर्न्स दिए हैं, सेंसेक्स ने भी 2.5% का मूव दिया है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है निफ्टी बैंक, जहां पर 3.5% की बढ़त इस सीरीज के दौरान देखी गई है। बाकी कुछ सेक्टर्स को देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक 19% तक का सर्च दिखाया है इस सीरीज में। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने भी 13% की बढ़त दिखाई है। हमने देखा भी था टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही। जो स्पेस नहीं चला वो था आईटी स्टॉक्स की ओर से परफॉर्मेंस नहीं आया इस सीरीज के दौरान और आने वाले सीरीज को लेकर भी बहुत ब्राइट आउटलुक इस स्पेस को लेकर नहीं है और आज भी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये कुछ लूजर्स है आपकी स्क्रीन पर। अंबुजा सीमेंट लाल निशान में, हीरो मोटोकॉर्प अपने इंट्राडे हाई से नीचे आ चुका है, अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव बास्केट। अंबुजा सीमेंट करीब 1/4% कमजोरी स्टॉक में भी देखी जा रही है। सन फार्मा 0.1% नीचे 764 के लेवल स्टॉक में भी देखे जा रहे हैं और इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर जहां पर 0.5% के आसपास की कमजोरी है। तो ये कुछ निफ्टी लूजर्स हैं आज के सेशन के, जिसमें आईटी और अंबुजा सीमेंट शामिल है। मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं और जो पोल किया था जी बिजनेस ने उसी के आधार पर क्लोजिंग हुई भी है। 81 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 8285 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो एक अच्छी क्लोजिंग और एक अच्छी एक्सपायरी से कह सकते हैं, जहां पर निफ्टी ने ना तो अपने 2016 के हाईस को टच किया बल्कि 8300 के लेवल को भी पार किया और एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ अब नई सीरीज में मार्केट एंटर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इनफैक्ट 2016 की हाईएस्ट क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली है। आज जिन लेवल्स पर मार्केट क्लोज हुआ है 2016 का हाईएस्ट लेवल्स है। बहुत बहुत शुक्रिया पराग हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नताशा आपका भी शुक्रिया और राजेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो 2016 के नए हाई पर उस सीरीज़ में मार्केट बंद हुआ है जो सीरीज़ दरअसल ग्लोबल मार्केट्स के लिए मेक और ब्रेक मानी जा रही थी। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा क्यू। और अगर जुलाई, आई थिंक अब जुलाई सेट टू फ्लाई थीम तो यही होगा मार्केट के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि जुलाई सीरीज को ड्राइव करेंगे, फिर चाहे वो मॉनसून प्रोग्रेस हो, जीएसटी बिल के पैसेज के होप से या फिर अर्निंग सीजन ही क्यों ना। स्टॉक्स फास्ट 50 के जो शेयर्स आपको बताए गए थे सुबह 7:30 से 8 के दौरान, उनकी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। 50 ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए जाते हैं और काफी सारे स्टॉक्स ने टारगेट को हिट किया। जीएसएफसी आपकी स्क्रीन पर, इनेबल्स रियल एस्टेट ने अपने टारगेट्स को अचीव किया आज के सेशन में।
अशोका बिल्डकॉन, इसने भी अपने लक्ष्य को हासिल किया, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड गया, 158.40 पर ये स्टॉक क्लोज हुआ। HUL में भी 900 तक के लक्ष्य दिए गए थे, इस स्टॉक ने भी इंट्राडे में अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो बहुत सारे शेयर्स अपने टारगेट्स को हिट किया और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे जो कि आपके जो टारगेट्स दिए गए थे उसके बेहद नजदीक पहुंचे। तो हर रोज देखिए 7:30 से 8 के दौरान स्टॉक्स फास्ट 50, जहां पर 50 ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं इंट्राडे के लिहाज से।